विक्रम बेताल की 21वीं कहानी। प्रेम में अंधा कौन। विशाल नगरी में पद्मनाभ राजा का शासन था। उसी नगर में अत्यदत्त नाम का साहूकार भी रहता था। अत्यदत्त के अंतमंजरी नाम की एक सुंदर पुत्री थी, जिसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा से किया था। मणिवर्मा अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी उसको प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया हुआ था। पीछे से अनंग मंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाहें पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी अनंग मंजरी को चाहने लगा। अनंग मंजरी महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहती है, यदि इस जन्म में मुझे कमलाकर पति के रूप में न मिला तो अगले जन्म में जरूर मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से अपने दुपट्टे की फांसी बनाकर आत्महत्या करने लगी। तभी उसकी सखी वहां आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि वह उसको कमलाकर से जरूर मिलेगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों को बाग में मिलने का प्रबंध कराई। समय पर बाग में कमलाकर आया और उसने आनंद मंजरी को देखा। खुशी के मारे आनंद मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा हुआ देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। उसी समय मणिवर्मा वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को पराई पुरुष के साथ मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था और उसके योग से उसके भी प्राण निकल गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रसन्न होती है और सबको जीवित कर देती है। इतनी कहानी सुनकर बेताल बोला, बताओ राजन, तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा के अपनी पत्नी को परपुरुष से प्यार करते देखकर ही शोक से, क्योंकि उसके परपुरुष को अपनी पत्नी को प्यार करते हुए देखकर ही उसके प्राण निकल गए। मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। राजा का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और बोला, राजन, तूने अपना मुंह खोला, अब मैं चला।